चलिए एक ऐसे दर्द के बारे में बात करते हैं जो बहुत आम है। पैर के अंगूठे के कोने में एक तेज चुभने वाला दर्द जो हर कदम के साथ और भी बुरा लगता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इनग्रोन टोनेल के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये काफी सीरियस हो सकती है। तो आइए आज इसे ठीक से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैर के अंगूठे में, खासकर जब जूते पहनते हैं, तो एक अजीब सा तेज दर्द होता है? और क्या इसके साथ साथ नाखून के किनारे की स्किन लाल हो गई है, उसमें सूजन है, या शायद उसमें से पस यानी मवाद भी निकल रहा है? अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो इस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये सिर्फ नाखून की कोई मामूली सी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है जिसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं तो उसका सही हल कैसे निकालेंगे, है ना? तो ये इनग्रोन टोनेल, या अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो ओनिक्रोटाइटोसिस, आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए। इसका मतलब है कि आपका नाखून अपना रास्ता भटक गया है। सीधा बाहर की तरफ बढ़ने के बजाय नाखून का कोई नुकीला कोना या किनारा साइड की नर्म त्वचा के अंदर घुसने लगता है, और बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। इसी वजह से दर्द होता है, सूजन आती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाखून गलत दिशा में क्यों मुड़ जाता है? क्या ये बस हो जाता है? जी नहीं, इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं। चलिए जरा पता लगाते हैं कि इस दर्द के पीछे की असली वजह क्या है। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कारण, नाखूनों को गलत तरीके से काटना। अगर नाखूनों को बहुत ज्यादा छोटा या किनारों से बहुत ज्यादा गोल काट दिया जाए तो ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। फिर आते हैं गलत जूते, बहुत ज्यादा टाइट जूते जो उंगलियों को दबाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पैरों में बहुत पसीना आता है, उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और नाखून आसानी से अंदर धंस सकता है। और हाँ, डायबिटीज के मरीजों में इसका रिस्क और भी ज्यादा होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, ये सोचकर इसे नजरअंदाज मत कीजिए कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये छोटा सा इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक बड़े और गंभीर इन्फेक्शन में बदल सकता है, जो तकलीफ को कई गुना बढ़ा देगा। अब जैसे ही दर्द होता है, हम में से ज्यादातर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, है ना? घर पर ही इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनग्रोन टोनेल के मामले में ये डू इट योरसेल्फ वाला तरीका बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। घर पर किसी ब्लेड या पिन से उस नाखून को काटने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इससे इन्फेक्शन का खतरा सीधा कई गुना बढ़ जाता है। और पस को दबाकर निकालने से क्या होता है? हमें लगता है कि हम सफाई कर रहे हैं, पर असल में हम इन्फेक्शन को और अंदर और गहराई तक भेज रहे होते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, घरेलू नुस्खों से शायद कुछ देर के लिए आराम मिल जाए, लेकिन ये इस प्रॉब्लम का पक्का इलाज बिल्कुल नहीं है। दर्द और इन्फेक्शन बार बार लौट कर आएगा और हो सकता है पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में आए। तो सवाल ये है कि अगर घर पर इलाज करना सही नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन सेफ और असरदार मेडिकल तरीकों की जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रॉब्लम अभी शुरुआती स्टेज में है तो इलाज काफी सिंपल होता है। डॉक्टर बहुत सावधानी से नाखून के उस चुभने वाले हिस्से को ट्रिम कर देते हैं, जिससे प्रेशर हट जाता है और तुरंत आराम मिलता है। और अगर इन्फेक्शन है तो उसे खत्म करने और सूजन कम करने के लिए कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम पुरानी हो चुकी है, गंभीर है या बार बार हो रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा परमानेंट सोल्यूशन है। इसमें डॉक्टर उस जगह को सुन्न करके नाखून का सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा हटा देते हैं जो अंदर धंस रहा है, और फिर नाखून की जड़, जिसे नेल मैट्रिक्स कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे भविष्य में उस कोने से नाखून दोबारा गलत तरीके से नहीं उगता। ये एक बहुत ही क्विक और इफेक्टिव प्रोसीजर है। ठीक है, इलाज हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रिकवरी कैसी होगी? इस दर्द से पूरी तरह से छुटकारा कब और कैसे मिलेगा? और अच्छी खबर ये है कि सही मेडिकल ट्रीटमेंट के बस कुछ ही दिनों के अंदर दर्द में जबरदस्त आराम महसूस होने लगता है, और सही देखभाल के साथ बहुत जल्दी आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं। बिना किसी दर्द के चल सकते हैं, फिर सकते हैं और अपने पसंदीदा जूते भी पहन सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि कुछ देर के आधे अधूरे आराम के लिए एक गंभीर इन्फेक्शन का रिस्क लेना है, या फिर एक सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना है।
फैसला आपका है।